कुल्हाड़ी से वार करके, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कुल्हाड़ी से वार करके दंगाइयों ने एक आईपीएस अधिकारी को जख्मी कर दिया। दंगाइयों को इतनी हिम्मत कहां से आती है? तीन डीसीपी रैंक के अफसरों को घातक हथियार से हमला करके जख्मी किया गया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया है कि 33 पुलिस वाले इस हिंसा में घायल हैं। कुल्हाड़ी से जख्मी डीसीपी से उन्होंने बातचीत भी की है। चाकू, ईंट और पत्थर, हिंसा के इन हथियारों की तस्वीरें कैमरे में भी कैद हैं। इन्हीं हथियारों से सोमवार की रात नागपुर की सड़कों पर घंटों उपद्रवियों ने तांडव मचाया। उपद्रवियों ने सबसे ज्यादा निशाना उन पुलिस वालों को बनाया जो इन्हें काबू करने के लिए शिवाजी की मूर्ति के पास तैनात थे। इस वीडियो में एक जख्मी जवान को आप देख सकते हैं। पत्थरबाजी में उसे चोट लगी तो जमीन पर बैठ गया। सैकड़ों पुलिस वाले उस वक्त फ्लाईओवर के नीचे स्थिति को काबू करने के लिए ड्यूटी दे रहे थे। पुलिस की टीम को डीसीपी निकेतन कदम लीड कर रहे थे, तभी एक उपद्रवी ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। डीसीपी के हाथ से खून बह रहा था, इसलिए हमने इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। रात को जिस वक्त निकेतन कदम पर हमला हुआ, उस वक्त मौके पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रजत वशिष्ठ भी रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये नागपुर के जोन 5 के डीसीपी हैं निकेतन कदम, जिनके आप देख सकते हैं कि वो कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस पूरी स्थिति में को काबू करने में बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। काफी पुलिस कर्मचारी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। घायल निकेतन को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। रात को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनसे वीडियो कॉल पर बात की और हालचाल जाना। हातावर लागला। यस सर, अच्छा, मग आप प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। चलो, व्हेरी गुड। ठीक आहे, तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्यांचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिल्कुल ईश्वरचरणी प्रार्थना है। इसके बाद हमारे रिपोर्टर रजत वशिष्ठ ने भी निकेतन से बात की और घटना की जानकारी ली। उस टाइम पे हम जब क्राउड को कंट्रोल कर रहे थे, डिस्पर्स करने का प्रयास कर रहे थे, जो वहाँ पे मौजूद इंसान था उसके पास कुल्हाड़ी थी, उसने कुल्हाड़ी से वार किया और वो हाथ पे लगाया। इट्स अ डीप इंजरी, बट हमारी सब टीम जो है वहाँ से बहुत सेफली बाहर निकल के आई और उसके बाद नागपुर पुलिस ने हमने पूरी स्थिति पे भी बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण भी पाया है। निकेतन कदम 2018 बैच के आईपीएस हैं, नासिक के रहने वाले हैं। आईपीएस बनने से पहले निकेतन आईटी कंपनी में काम करते थे। यहाँ मन नहीं लगा तो देश सेवा के जज्बे के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए। 501वां रैंक हासिल किया था। सोमवार की हिंसा में कुल 33 पुलिस वाले जख्मी हुए, इनमें से 3 डीसीपी रैंक के अफसर हैं। पुलिस ने हिंसा को लेकर 5 केस दर्ज किए हैं। सवाल तो ये कि एक आईपीएस अधिकारी पर कुल्हाड़ी जैसे हथियार से हमला करने की हिम्मत इन दंगाइयों को कहां से मिली? क्या दंगा वाकई में सोची समझी साजिश का नतीजा है? नागपुर के हिंसा को लेकर सरकार का कहना है कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक साजिश की बात कह रहे हैं। आखिर ये साजिश की थ्योरी पुख्ता क्यों हो रही है? कैसे सिर्फ चुन कर हिंदुओं के घरों पर हमले हुए? नागपुर हिंसा का वो टूल किट क्या है, अब वो देखिए। पहली तस्वीर सोमवार दोपहर की। दूसरी तस्वीर सोमवार देर शाम की। दोनों तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की ही है। औरंगजेब की कब्र के नाम पर सोमवार को जो चिंगारी महाराष्ट्र के कई जिलों में उठी, वो नागपुर में शाम होते होते आग में तब्दील हो गई।
मुख्यमंत्री के गृह जिले में हुई हिंसा को एक्शन के रिएक्शन के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन सोमवार को नागपुर में जिस तरह से उपद्रवियों ने शहर के कई इलाकों को निशाना बनाकर आगजनी और तोड़फोड़ की, वो एक सोची समझी साजिश लग रही थी। काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। औरंगजेब के नाम पर नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने के लिए साजिश रचने वालों ने अफवाहों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। सबसे पहले ये अफवाह उड़ी कि प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब का जो पुतला जलाया, उसमें इस्तेमाल कपड़े पर धार्मिक उपदेश लिखे थे। इसके बाद धार्मिक किताब को लेकर अफवाह फैलाई गई। कंट्रोल में है, थोड़ी तनावपूर्ण है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जो लोग इस घटना को अलग अलग प्रकार से समाज में लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर भी ट्रैकिंग चालू कर दिया है। पुलिस की ओर से समुदाय विशेष की नाबालिगों की पिटाई की खबर भी सामने आई, जिसके बाद सोमवार शाम की नमाज के बाद सैकड़ों की भीड़ गणेश पेट, महाल और चिटनीस पार्क समेत कई इलाकों में सड़कों पर जुटने लगी और सुनियोजित तरीके से अलग अलग इलाकों में जाकर भीड़ ने पथराव और आगजनी शुरू कर दी। इस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जिसका सबूत है कि नागपुर में हिंसा और बवाल के दौरान सामने आई ये दो तस्वीरें, जिनमें कुछ उपद्रवी एक इलाके में पास ही खड़ी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि दूसरी तस्वीर में कवर की गई गाड़ियों पर भी पत्थर और डंडे बरसाने लगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर हिंसा प्रभावित इलाके में पहुंचे तो चश्मदीदों ने बताया कि घर के पास मंदिर और मूर्ति की तस्वीर के आसपास भी उपद्रवियों ने उत्पात मचाया। दुकान बंद करके आए, 10:30 बजे का टाइम था, खाना खाने बैठे थे, पीछे से खूब आवाज़ आ रही थी। पहले लोग बोल रहे थे कि भैया गीतांजलि के बाद जम के कुछ तमाशे हो रहे, झगड़े फसाद हो रहे। हमको उठते में यहाँ तक के आ गए 100-150 लोग। हम जैसे झाँक के देखने लगे तो इधर पत्थर मारे, उधर पत्थर मारे। इनने 1-2 झांकी रखे थे, जैसे भगवान की झांकी थी और पोस्टर थे, वो देख के उनने मतलब और ज़्यादा, वो तो आजू बाजू जो कर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन करने का रीज़न क्या था कि उनको ये सब दिखा। नागपुर हिंसा में साजिश के एंगल की एक वजह यह भी है कि अल्पसंख्यकों की ज्यादा आबादी वाले कुछ इलाकों में सोमवार को सड़कों पर गलियों में गाड़ियां हटा दी गई थीं, जबकि रोजाना उन इलाकों में सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती थीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।